अच्छा भाई, क्या क्या काम हमने करवा लिया था? फायरबेस में होस्टिंग करवा ली हमने। क्या क्या मेथड से npm इंस्टॉल फायरबेस। भाई पीछे की लाइट्स ऑन कीजिए, शायद एक समान हाँ पीछे और बस ठीक है। हाँ यहाँ भी बना। अच्छा भाई, कौन कौन सी कमांड्स हैं? npm इंस्टॉल फायरबेस, उसके बाद फायरबेस लॉगआउट, फायरबेस लॉगिन, फायरबेस को इनिशियलाइज करना है और फायरबेस डिप्लॉय। अच्छा, अगर मैं इसमें अब कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ तो क्या मुझे चेंजेस नजर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आके फॉर इनपुट कहता हूँ कि भाई खाली ईमेल नहीं चाहिए, हमें नेम भी चाहिए, सो टेक्स्ट होगी और नेम हम कर देंगे यूजर नेम, प्लेस होल्डर, और ठीक है। मैंने एक चीज ऐड कर दी है। अच्छा ये देखें, यू हो गया वापस लेने के अनट्रैक्ड। ये अभी डॉट फायरबेस का जो अभी वीडियो के अंदर पढ़ा था, ये डॉट फायरबेस। इसका मतलब ये है कि ये फायरबेस का फोल्डर आपका कभी भी गिटहब पर नहीं जाएगा। सही है? लेकिन जो इसमें डेटा पड़ा होगा वो उससे लेगा, जो इसके अंदर डेटा पड़ा होगा अगर एपीआई की रखी हुई इसके अंदर, जैसे डॉट ENV के अंदर रखी होती है तो बाकी चीजें वो ले सकती हैं। मतलब आपकी वेबसाइट को यूज कर सकती है लेकिन वो उसमें नहीं जाएगा। अच्छा ये बिल्कुल यूज कर सकती है गिटहब पर, आप कभी भी ये चीज ले जाते हैं डॉट env सीक्रेट कीज हैवी फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये कभी भी आपके गिटहब पर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल नोड मॉड्यूल है, npm इंस्टॉल करेंगे, नोड मॉड्यूल जाएंगे जितने भी आपके सर मॉड्यूल है। ये हम अलाउ नहीं करते को क्या डॉट env कि इसको इग्नोर कर दो? बिल्कुल हम खुद ही करवा रहे हैं, जानबूझकर करवा रहे हैं। डॉट env में आपकी एपीआई की वगैरह पड़ी होती है। जैसे फायरबेस का एक ऑब्जेक्ट आया था, वो आपकी सीक्रेट है, उसको आप अलग से रखेंगे अलग फाइल के अंदर, और वो फाइल कभी भी गिटहब पर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो आपका ऑब्जेक्ट मिल गया किसी को तो आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक्सेस है उसके पास। और आपके लिए क्या मुश्किल है इसको जनरेट करवाना? नहीं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, सर हमारा तो क्योंकि ट्रैक नहीं हुआ, गिटहब पर नहीं जा रहा डॉट env, तो अगर हमारा पीसी उड़ गया या कुछ हो गया तो हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो भाई सिंपल है, आप जाएंगे फायरबेस कंसोल पे, एपीआई की मॉडल को मिल जाएगी, वो चीज़ आपकी कभी भी नहीं जाएगी। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमें पता है वहाँ से कंसोल से जनरेट करवा लेंगे। अगर गूगल की है, जेमिनी की मिसाल दे रहा हूँ, अभी आपको नहीं पता ये चीज़ें, जेमिनी की कोई एपीआई की है या चैटजीपीटी की कोई एपीआई की है, तो आप डॉट env के अंदर रखते हैं और वो कभी भी गिटहब पर नहीं जाती, क्योंकि हमें पता है हम उसके कंसोल में जाएंगे और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है? कोड आपका सारा वही होगा, सिर्फ कोड जो है आपका एप्लीकेशन का वो आप पुश करें। अच्छा, अब मैंने चेंजेस किए हैं। चेंजेस करने के बाद मुझे सारे स्टेप्स दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली लिखना है फायरबेस डिप्लॉय और ये इसको दोबारा डिप्लॉय करेगा। फिर अगर आ रहा है कोई करते हैं, ये एक बार चल रहा है, एक बार एरर दे रहा है, और भी चल रहा है। सर ये हर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हमें करना पड़ेगा? हर न्यू प्रोजेक्ट में आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, इनिशियलाइज करवाने के बाद आप उसको डिप्लॉय करेंगे। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये लिंक वापस जनरेट हो गई। मैं इस ये वही लिंक है, खाली इसने अपडेट किया है, जो नए अपडेटेड चेंजेस है उसमें। मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, ये खुला हुआ मेरे पास, रिफ्रेश करते हैं, आ गया? सही है। अगर मैं इस चीज़ को कंफर्म कर दूँ कि अगर मैं इसमें कुछ और आगे एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये h2 भी मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर,
समझ आ गई ये हमारा कुछ System form है हमारे पास ये। पहले स्टार्ट हो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। हम जब पागल तक डिप्लॉय नहीं करेंगे जब तक डिप्लॉय नहीं करेंगे, अपडेट नहीं होंगे, फायरबेस के प्रोजेक्ट में अपडेट नहीं होगी वो चीज़, आपको लिंक में नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई? इसी तरीके से अच्छा, आप लोगों ने कितने तरीके देख लिए हैं अभी तक होस्ट करने के? फायरबेस, गिटहब के पेजेस देखे, हमने देखे थे ना किस तरीके से करना है, और नेटलिफाई। ये 3 तरीके हमने देख लिए। नेटलिफाई था क्या है सर? जैसे गिटहब पर प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं इस तरह नहीं। क्या है जैसे सर? ये आपके पास होस्टिंग हुई है ना, प्रोवाइड करते हैं। जिस तरीके से लिंक आपके पास बनी है, Yes, sir. नेटलिफाई भी आपको प्रोजेक्ट इसी तरीके से होस्ट करने की कैपेबिलिटीज देता है। अच्छा अच्छा। लेकिन तो क्या पढ़ाया आपने? जो पढ़ाया था आपने? साहब आप कहाँ से? पता नहीं कहाँ से। अच्छा पढ़ाया? सब स्टूडेंट्स को पता है, आपको नहीं पता, उसकी बात बता। आप आगे बैठते हैं यार, हमारे यहाँ के फर्स्ट बेंचर्स का यार, बैक बेंचर्स का क्या हाल होगा? बैक बेंचर्स तो और अच्छे हैं, तेज है बैक बेंचर्स। हाँ ये बात है। अच्छा क्या पढ़ाया? ताहा, Yes, sir. मैं आपको अभी समझा रहा हूँ और आप सबको भी, कि अगर अभी प्रैक्टिस नहीं की तो ES6 के जो फीचर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं समझ में आएंगे। सर कहाँ से एडवांस जावास्क्रिप्ट है जी। सर कहाँ से स्टार्ट करें प्रैक्टिस? अच्छा रिवीजन में करवा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट मैं रिवीजन बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। जो आपको मेथड्स आते हैं उनको आप एक जगह कर लीजिए कि ये मेथड्स मुझे आते हैं। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते जाएं, जैसे एल्स की कंडीशन, फॉर लूप्स, आपके पास हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर देखा था। यस सर। ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अरे के मेथड्स देखे थे, ऑब्जेक्ट में डॉट नोटेशन और हमने ब्रैकेट नोटेशन देखी थी, दोनों इम्प्लीमेंट किए थे। ये चीज़ें आप अपने पास ट्राई करें, इनको इम्प्लीमेंट करें, इसके बाद नहीं होगा आपके पास, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेसिक है, फाउंडेशन है, इसके ऊपर सारी जावास्क्रिप्ट है। एक बार क्लियर हो गया तो फिर आपको पता है यार कौन सा मेथड यूज करना है। आपके माइंड में चले आप भूल गए, ठीक है? आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके पास इंटरनेट की सर्विस है, आप सर्च करेंगे यार फला मेरे पास कोई एक मेथड था, वो मेरे ध्यान से निकल गया, किस चीज़ का मेथड था, फॉर एग्जांपल फिल्टर करने का मेथड था। आप सर्च करेंगे, आप फिल्टर का मेथड, यही तरीके का होता है। लेकिन आपको वर्किंग पता होनी चाहिए कि कौन सा मेथड क्या काम करता है। याद रखने की, सिंटैक्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कल को चेंज हो गई जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स चेंज हो गया तो क्या करेंगे आप? सिंटैक्स कोई याद नहीं रखता, लॉजिक आपको याद रखना और उस तरीके का लॉजिकल माइंड भी अपना बनाना है आपने। बात समझ आ रही है? आप लोग गेस तो कर देते हैं, फिर उससे आगे बात नहीं बढ़ती। इससे आगे बात क्यों? अच्छा ये 404 का पेज आपको नजर आ रहा है? Yes, अच्छा, sir. ये एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आगे कहता हूँ मेरे पास कोई होम का पेज है, सही है? ये 404 पेज नॉट फाउंड, ये आ रहा है आपके पास इधर से, ये फाइल को बना कर दिया हुआ है, देखिए पेज नॉट फाउंड 404, सही है? तो ये एक आपको फाइल देगा बाय डिफॉल्ट, जो पेजेस एक्सेसिबल नहीं है उधर आपको ये 404 का बाय डिफॉल्ट एक पेज नजर आएगा। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा विभाग मैंने नहीं किया, विभाग करना पड़ेगा ये 804 का है। क्या? वीडियो भी रिकॉर्ड होगी, वीडियो भी रिकॉर्ड होगी तो वो क्या हो गया? डाला क्या करेंगे यार, डेवलपर आदमी है, क्या करेंगे? यार आपसे काम लेंगे अपने। तो हमसे काम लेंगे। अच्छा चेक कर लेते हैं, सही है? तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मसला नहीं। सही है? क्लियर हो गया? अच्छा इसको मैं बंद कर रहा हूँ, लाइव खोल रहा हूँ।
अब ज़रा थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट करवाते हैं। भाई मैं जावास्क्रिप्ट का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि साथ साथ में कुछ नई चीज़ें भी बताता रहूँगा आपको। ठीक है, हम थोड़ा डीप में जाएंगे, जो चीज़ें पहले अब आपको नहीं समझ में आएंगी वो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अच्छा,